ने जिक्र किया ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट 2019 का, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 2019 में ये बिल तो मंजूर हो गया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स करवाती है इस पे। अब 2019 से 2024 तक जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बड़े ही तशवीशनाक हैं कि मजमूई तौर पे 5120 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए। उसमें अभी तक जो केस चल रहे हैं वो 1298 हैं, क्लोज़ हो चुके हैं 3822। लेकिन जो पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम सबसे ज़्यादा जिस शहर में है वो है रावलपिंडी 334, इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का 397, 297, पेशावर 199, फैसलाबाद 178, शेखुपुरा 138, मुल्तान 134, कसूर 130, ओकाड़ा 134 और कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसके मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 358 केसेस हैं। तो अब कराची भी बड़ा है, तो कराची से हमने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावत दी है रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निकत शकील साहिबा को, जिनका ताल्लुक MQM से, और वो भी इस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा हैं जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया। तो डॉक्टर निकत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये जो ज़ैनब अलर्ट एक्ट है इस पे अमल दरामद तो हो रहा है, लेकिन इस कानून की मौजूदगी में आपको एक और कानून सामने लाकर उसको मंजूर करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? सबसे पहले यहाँ पे जो जितने भी गेस्ट मौजूद हैं उन सबको, और हामिद मीर साहब आपको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो सवाल किया है कि एक ज़ैनब अलर्ट की प्रेजेंस में हमें ये क्यों लाना पड़ा, तो एक्चुअली ज़ैनब अलर्ट और रिकवरी एंड रिस्पांस एजेंसी जो है वो डेटाबेस है, उसका की फंक्शन जो है वो डेटा कलेक्ट करना और जो आपके पास केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना होता है, और अच्छा उसके बाद फॉलोअप भी वो करते रहते हैं। लेकिन जो ये नया हमारी MNA नौशीन साहिबा ने एक बिल वो किया है वो फेयर जस्टिस के हवाले से है। दरअसल ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के बच्चे होते हैं, आपने कभी आई डोंट नो देखा है कि नहीं, मैंने बहुत करीब से देखा है कि इन बच्चों के साथ जिस तरह ट्रायल किया जाता है वो बहुत खौफनाक और भयानक होता है। देखिए, ये पहले ही मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। अच्छा, फिज़िकल ट्रॉमा हो चुका होता है, उसके बाद जब इनसे लॉयर्स या जो एडवोकेट्स हैं वो जिस तरह सवाल करते हैं, मेरे ख़्याल में उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो इतने तकलीफ़ दे सवालात करते हैं। वो इस बात को सोचते ही नहीं है कि ये बच्चा किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उसकी फ़ैमिली किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। तो जो नौशीन साहिबा का ये बिल है वो इस हवाले से है कि एक तो उनको सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, उसमें उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि पीछे से माँ बाप को प्रेशराइज़ करके ख़त्म करवा दिया जाता है केस। तो इसलिए ये वजह जो लॉ है, ये जो बिल आया है, ये मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन माइलस्टोन है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर जस्टिस भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और वो बच्चे का जो मुआयना, बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर और उसको कोई लीगल सपोर्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल होगी। तो थोड़ा सा ज़ारा में और इसमें ये फ़र्क है कि ज़ारा जो है वो डेटाबेस की तरफ ज़्यादा हमें मिलता है। अच्छा, अब ये नौशीन इफ्तिखार साहबा का जो बिल है जो भी सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर हुआ है, इसको कहा गया फौजदारी तरमीमी बिल 2024, इसके जो बुनियादी खदोखाल हैं वो ये हैं कि वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत में एक चाइल्ड कोर्ट कायम करेगी। सूबाई हुकूमतें हर ज़िला में बच्चों के साथ जिस्मानी, जिनसी, जज्बाती ज़्यादती और गफलत की बाबत मुकदमात की समाअत के लिए अदालतें कायम करेंगी। मुकदमात के लिए तरबियत याफ्ता जजेस तैनात किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट बच्चों से बयान दोस्ताना माहौल में रिकॉर्ड करेगा। बयान रिकॉर्ड करने के दौरान मुलजिम या उसके वकील बच्चे से बराह रास्त जिरा नहीं करेगा। बच्चों से जिनसी ज़्यादती या इस्तेहसाल के मुकदमात में अदालत हक़ ज़मानत मुस्तरद कर देगी। ये इसके बुनियादी खदोखाल हैं, बाकी नौशीन साहबा आप भी बताएंगी। लेकिन मैं वही सवाल आपसे भी करूँगा कि एक बिल पहले से मंजूर है और भी बहुत से कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप एक इलेक्टेड रुकन कौमी असम्बली हैं, आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये एक नया बिल लाया जाए? देखें, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। इसमें ये ऑलरेडी बिल अभी हमारा पास हुआ, ये कोड ऑफ क्रिमिनल, मैंने आपको बताया प्रोसीजर अमेंडमेंट, इसमें मैंने अमेंडमेंट्स करवाई हैं।
अमेंडमेंट्स की वजह ये थी कि देखें, हम लोग जो आपको पता है कि ग्रास रूट लेवल तक जब काम करते हैं तो जो मसाइल सामने आते हैं हम सब उनको हमें समझना भी है और उनको इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह पहले मेडिकल जो था ये ऑप्शनल था, जिस बच्चे के साथ रेप होता है उसका ऑप्शनल था कि अगर बच्चे की मर्जी है कंसेंट देगा तो करवाया जाएगा, वरना वो ऑप्शनल था। अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया। उसका तिब्बी मुआयना जो है वो पहले 48 घंटे में होता था, अब वो 24 घंटे में होगा। तो अब वो पहली एक चीज़ जहाँ से कि केस का पता लगेगा कि क्या ये वाकई फेक, तो मतलब किसी ने किसी पे मेलाफाइड इंटेंशन के साथ तो नहीं किसी को कोई ट्रैप कर रहा है या इस तरह, क्योंकि अक्सर केसेस यही आते हैं क्योंकि रूरल में बेसिकली एक दूसरे से खार हो तो आप इस तरह की कोई ना कोई एक चीज़ बना लेते हैं कि जी हमारे बच्चे को छेड़ा गया है या इस तरह। लेकिन इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए तो अब ये मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आई कि वफाक में और सूबों में जिस तरह डिस्ट्रिक्ट में कहा गया कि सेपरेट कोर्ट्स, वो ये वजह है कि जो JBV है हमारी जो हमारी काम कर रही हैं ऑलरेडी कोर्ट्स ये करती हैं जी जेंडर बेस्ड वायलेशन, इसकी कोर्ट्स में बच्चे भी जाते हैं और वहाँ पे जिस तरह के आदि मुजरिम मौजूद होते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक फ्रेंडली माहौल नहीं है, एक एनवायरनमेंट ऐसा, ऑलरेडी वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं। फिर वो जहाँ पर इस तरह के लोगों को मुजरिमों को देखेंगे तो बच्चा और जो है वो प्रेशर में चला जाता है और थ्रेट फील करता है। उसके बाद हमने ये कहा कि जी मैजिस्ट्रेट बयान ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसकी जो जरा है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो तो उसके सामने मुलजिम जो है वो खुद मौजूद ना हो, वहाँ पे कोई एक हमारा साइकोलॉजिस्ट और साथ में कोई एक ऐसा समाजी जो कारकुन है जो बच्चे के करीबी हो या प्यार से उसको हैंडल करे, तो दिस इज़ फ्री लाइक एनवायरनमेंट, उसके लिए सेफ उसको फील करे। उसके बाद हमने क्या किया जी कि डे टू डे जो है वो पेंडेंसी जिस तरह हो रही थी, मैं आपको एक फिगर देती हूँ कि पंजाब के केसेस मेरे पास आए पिछले 5 साल से जो रिपोर्ट हुए हैं, जो खाली रिपोर्टेड है, द फिगर इज़ 5623 और जो कन्विक्टेड हुए हैं वो 299 हैं, मतलब 4%। 5623 में से सिर्फ 299 केसेस जो हैं वो कन्विक्टेड जो लोग हैं जिनके ऊपर ये था, जिनको सजा मिली है। तो जिन लोगों को सजा नहीं मिली उनको फिर आप किस तरह जो है बाकी लोगों अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो फिगर्स है मेरे पास में राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक तंजीम है साहिल, उसने बताया जी कि जनवरी से नवंबर 2024 तक मजमूई तौर पे बच्चों से ज्यादती के 3182 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 11 महीने के हैं। इनमें से 528 बच्चों जबकि 501 बच्चियों से बदफेली के वाक़यात हैं। इस अरसे के दौरान 1167 बच्चों के अगवा और 225 गुमशुदगी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पोर्नोग्राफी के 13 केसेस हैं और बच्चों की शादियों के 35 केस भी रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, सूरत हाल तो बड़ी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो जराइम की नौयत है वो बड़ी संगीन है और तादाद भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये वो वजह है जिसकी वजह से आप तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मीर साहब, मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इस रिपोर्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा जो है सुबकी का जो है सामना करना पड़ा है और इतनी सख्ती और इतने कवानीन को बनाने के बावजूद भी अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं, ये नौशीन बहन को एक FIR की कॉपी देता हूँ, इसी को स्टडी कर लें, इसी से सारी बात का पता चल जाएगा कि किस तरह जब बच्चे के साथ रेप होता है उसके बाद उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को, मतलब यहाँ तक कि उस गांव में अभी ख़तरात मौजूद हैं कि किसी टाइम भी झगड़ा हो जाएगा क्योंकि पुलिस इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने में सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं क्या वो एक्टिवली काम कर रही हैं। ये जरा आप दे देना। ये टेस्ट केस है, ये जुल्फ़कार नामी शख्स ने ये हरकत की है और ये इन्हीं की जमात के जो लीडर हैं उन्हीं के हमजुल्फ हैं, उनके भाई हैं और ये ट्रायल केस है। चलें जो एक बात जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके हमजुल्फ होने का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये अभी तक तो ये FIR एक इल्ज़ाम है, तो ये किसी फर्द का एक इनफरादी मामला है। अगर आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं तो एविडेंस के साथ बैठा हूं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, अच्छा जी, मैं बता रही थी। अच्छा आमिर साहब, इस बिल में ना एक हमने जो फर्स्ट टाइम कोई ऐसे नई चीज़ थी कि ये थी कि हमने ऑनलाइन एविडेंस की भी एक जो है वो तरमीम जो है वो इसमें डाली। बिल्कुल, ये खुदा न खास्ता अगर एक बच्चा है और वो ज्यादती के केस में ट्रैवल करके बाहर चला गया मुल्क से बाहर, तो उसके आने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो लिंक पे भी अपना जो है वो कोर्ट की वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकता है और अपना एविडेंस वहाँ से भी दे सकता है। तो ओवरसीज़ के लिए भी हमने ये प्रोटेक्शन की काइंड ऑफ के उनका टाइम ना वेस्ट हो और उनको ट्रैवल ना करना पड़े, उस बच्चे को ज़्यादा वो जो है फाइनेंशली भी उसका हमने ध्यान रखा है। तीसरी चीज़ हमने इसमें यह की है कि पहले आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है वो लीक हो जाती थी,
और एक वो मोटरवे वाला जो आपको याद होगा रेप केस हुआ था, तो उसमें पहली दफ़ा हुआ था कि आप आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई